प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन अब क्या होगा। 6 महीने का राशन लेके भी लोग चल दिए, हम वहां से हटेंगे नहीं। जी हाँ, लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष अभी भी अनवरत जारी है। हालांकि बीच में कई बार ऐसा लगा कि शायद सरकार बात मान ले और किसानों का ये आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन वो दूर की कौड़ी ही साबित हुआ। तमाम मंत्रियों ने बैठकर के बात की, किसानों के साथ चर्चा हुई कई बार और सरकार राजी भी हुई कि इस कानून में अगर कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या है तो वो उसमें भूल सुधार करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों ने इसको साफ मना कर दिया और कह दिया कि तीनों बिल वापस लेने से कम पर बात नहीं होगी और इसीलिए ये बातचीत का जो सिलसिला चल रहा था वो थम गया, वो टूट गया। और इसको लेकर के अब किसान अनवरत अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अपने 5 तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर दी है। पहला कि वो जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे, और दूसरा 12 तारीख को दिल्ली राजस्थान हाईवे जाम करेंगे। तीसरा, अब 14 तारीख को पूरे देश में एक बार आंदोलन को तेज करेंगे और इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों का घेराव करेंगे, उनका बहिष्कार भी करेंगे। तो किसानों ने अपनी रणनीति बना ली है कि अगली 14 तारीख तक उन्हें क्या करना है। उधर सरकार की रणनीति क्या है? सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। उसके बाद किसानों ने भी अपनी बात रखी। अब दोनों तरफ से किसने क्या कहा, जरा आइए सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। और किसान तो तैयार है ही, किसान तो बैठा है यहाँ पे, आ तो गया ना। किसान भी खुले में ही तो बात कर रहा भाई। किसान जो चमकीली कोठियों से है, इससे कानून बनाने वालों को बाहर आना पड़ेगा, किसान से बात करनी पड़ेगी, किसानों की जो समस्या है उसका समाधान करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, गांव की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जीरो ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, जहां फसल पैदा होती है वहां पे जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, जब भी कोई कानून बना सकते हैं। तो इन कानूनों के माध्यम से सरकार की ये कोशिश थी कि किसान मंडी की जंजीरों से मुक्त हो और मंडी की परिधि के बाहर वह अपना माल किसी को भी कहीं भी और अपनी मनचाही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो, ये कानून में प्रावधान किया गया। मंडी परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसान को बेचने की स्वतंत्रता मिल जाए, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हो, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी चल रहा है। जब किसान संगठनों ने उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कल, तो हमें लगता है कि उस प्रपोजल्स को ठीक करवाने के लिए या प्रपोजल दुरुस्त लाने के लिए कल तक का हमारा प्रोटेस्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट को वाइडर स्केल पे ले जाना पड़ा और इंटेंसिफाई करना पड़ा। दैट इज वाई एक्चुअली उनको कल तक इस चीज पर मान जाना चाहिए था। दूसरा, क्या प्रोटेस्ट जो चल रहा है हम ऐसे ही लोगों को बिठा के रखे? ये तो 10 दिन में बेचारे यहाँ उब जाएंगे अगर कुछ और देश में नहीं होगा तो, इसलिए हमने कॉल दिया। जी हाँ, तो सुना आपने। अब राकेश टिकैत जी क्या कर रहे हैं, दर्शन सिंह पाल जी क्या कर रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे, नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और जब चाहिए हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि हमें बात नहीं करनी है, हमें तीनों बिल वापसी से कम पर कोई भी चर्चा अब नहीं करनी है और उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और इस बीच कई घटनाएं भी घटी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कह दिया, मंत्री ने कह दिया कि ये आंदोलन भी पाकिस्तान और चाइना द्वारा प्रायोजित है।
तो वहीं संजय राउत ने उनका जवाब तलब कर लिया और कहा कि अगर ये पाकिस्तान और चाइना के द्वारा प्रायोजित है तो दोनों पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आंतरिक मामले में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो एक तरफ बातचीत का सिलसिला शुरू करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ आंदोलन जारी है। आखिर अब इस आंदोलन का अंत क्या होगा, कैसे आंदोलन खत्म होगा या किसानों की बात मानी जाएंगी, क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। आशु चौधरी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रामलाल अकेला साहब भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ मेहमान हमारे साथ अभी लगातार जुड़ रहे हैं, जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आशु चौधरी जी के पास में और उनसे समझ लेते हैं कि उनकी अगली रणनीति क्या है। आशु चौधरी जी, आपकी अगली रणनीति क्या है, क्या करेंगे अब तक 14 दिन हो गए हम लोग को बैठे हुए। हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं और अभी तक इनके जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, ये लोग बातचीत कर रहे थे। अब जो बात कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे, बिलों में संशोधन कर देंगे, तो अब किसान संशोधन की बात से हट गया, बिल खत्म होने चाहिए, ये हमारी मांग है। ये लोकतंत्र की सही ताकत को अब सरकार की समझ में आना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार, जो केंद्र सरकार बैठी है, इसको जो चलाने वाले लोग हैं, उनके जो प्रोजेक्ट हैं, उनका बहिष्कार भी मैं निवेदन के साथ पूरे भारत देश के किसानों से कहूंगा, क्योंकि इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, इनकी जो ताकत है, वो कौन है? इस देश के कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग और उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट हैं। हमारा ही धान, हमारा ही गेहूं सस्ते दाम में खरीद के महंगे दाम में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने वाले लोग। मैं आपके हर प्रोजेक्ट को बहिष्कार करने के लिए देश के युवाओं, देश के जवानों और देश के किसान भाइयों से निवेदन करूंगा। इनको समझ में आना चाहिए कि किसान को ये बिल्कुल तुच्छ समझते थे। उनकी बात न कहीं ऑफिसों में सुनी जाती थी, सरकार तो बहुत दूर की बात है। तो अब शासन भी जान जाएगा और प्रशासन भी जान जाएगा कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की सही ताकत। अब तो बिल खत्म होगा, आंदोलन चाहे जितने दिन चले, एक ही मांग है बस, अब बिल समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल, अब सिर्फ बिल समाप्ति पर ही ये आंदोलन समाप्त होगा और नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा। रामलाल अकेला साहब, आपने सुना आशु चौधरी जी कह रहे हैं कि बिल समाप्ति से कम पर कोई भी समझौता नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने किसानों की जमीन को गिरवी रखने का पूरी तरीके से षड्यंत्र रच दिया है और किसान भुखमरी के कगार पे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। किसानों के पास अपनी एक खेती बची थी और भारतीय जनता पार्टी की कुदृष्टि किसानों की जमीन पर लग गई है और किसानों को जो अन्नदाता है, जिसे जय जवान जय किसान, अन्नदाता किसान भगवान से नवाजने का काम किया गया इस देश में, इस भारत में, उसी किसान को आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े कारपोरेट जगत, उद्योगपतियों के हाथों उनकी जमीन को गिरवी रखने का एक षड्यंत्र रचा है। और निश्चित रूप से किसानों का जो आंदोलन है, हम लोग पुरजोर ताकत से उसका समर्थन करते हैं और ये निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि जब तक तीनों काले कानून ये सरकार वापस लेने का काम नहीं करती, तब तक किसी भी तरीके से ये किसान आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें फ्यूल डालते रहिए, किसानों के कंधे पर बंदूक रखे रहिए। विनोद चतुर्वेदी जी, 14 दिन हो गए इसको आंदोलन के, किसान सड़क पर है और ठंडक का सीजन है, लगातार ठंडक बढ़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है। जी, ये तो रामलला को जो कहते थे आज से 91 में कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, उनको इन्होंने रखा जिनके तो नाम पे आए हैं। आवाज आ रही? बनवा दिया मंदिर सर। जी आपकी आवाज आ रही, मंदिर बन तो गया ना सर? कितने दिन में?
नहीं, तारीख भी बता दिया और मंदिर भी बनवा दिया। ये आप इनने तो सौगंध खाई थी, वहां समय तो देखिए, और फिर बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने है। तो, अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि नहीं, आप हमें बताओ, इनने कहाँ बनाया? वो तो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने बनाया, उन्होंने आदेश दिया, तब मंदिर का निर्माण शुरू होगा। इनने क्या बनाया? सरकार ने क्या किया, ये बताओ। सरकार ने क्या? अरे विधायक जी, नेतागिरी न करिए, सुनिए विधायक जी, नेतागिरी मत करिए। आप देश का किसान रोडों पे बैठा है और आप जो है मंदिर मस्जिद पे बहस कर रहे हैं। आप लोग की देन है जो हमारा मुद्दा जो है, हमको हटाया जा रहा है मुद्दे से, हमको राजनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। ये आप ही लोग की देन है, आप ही लोग की देन है। इस देश के किसान इतने कमजोर नहीं है कि वो अपनी मांग को मनवाने में असक्षम है। वो सक्षम है। आप लोग ना ये मंदिर मस्जिद जात पात पे राजनीति कर हमारे अंदर फूटन डाल दी है। वरना आप सोचिए, आजादी की जो लड़ाई थी, घर में घुस के गोरों को भगाया था हमारे भाई बेटों महापुरुषों ने। आप लोग ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा के ना, हम गरीबों, हम किसानों, हम मजदूरों पे हमेशा जुल्म करते रहे हैं। ठीक है, ये आपकी गंदी राजनीति का असर है, यहाँ देखने को मिल रहा है। आशु चौधरी साहब, मैं आपसे, आप तो बिल्कुल ना बोलिए, राजनीति बिल्कुल ना करें किसान के मुद्दे पे। आशु चौधरी और साहब, सभी राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, किसानों पर राजनीति बंद कर दीजिए, हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ लेंगे। चलिए विनोद चतुर्वेदी सुन लीजिए। जी विनोद जी। ये तो ऐसी पार्टी है जिसका झूठ पे ही सब कुछ बना हुआ है। ये तो सिर्फ एक इशू लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उस इशू पे कोई बात करते हैं? बताइए। ये किसानों का इनको नहीं लग रहा कि अन्नदाता कहते हैं, इनको सब कुछ अच्छी बातों से नवाजते हैं। और आज सर्दी में किसान एक की जान चली गई है कल, और कितने किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये कुछ करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है विनोद, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है विनोद जी, अब हम आएंगे दोबारा से आपके पास में। आप थोड़ा पीछे हट के बैठिए, आपकी तस्वीर कट रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय खेरा साहब भी जुड़ गए हैं। जी आ रहा हूं विनोद जी, आपके पास आऊंगा। विजय खेरा जी आपके पास चल रहे हैं। विजय खेरा साहब, अब कैसे निकलेगा हल, क्या होगा? के अंत की बात कर रहे हैं क्या? जी आंदोलन के अंत की बात जी। कहीं कोई अड़चन है ही नहीं। अगर इनको कोई दिक्कत है, जो नेता यहाँ आए हैं किसानों के, जो मुख्य तौर से हिंदुस्तान के सिर्फ 5 या 7%, 10% एरिया के होंगे, 90% किसानों को तो रिप्रेजेंट करते नहीं है। खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान हैं, जिनकी समस्याएं भी बाकी 90% किसानों से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि यहाँ का किसान हिंदुस्तान का सबसे धनाढ्य किसान है, जो यहाँ पर दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। पंजाब का किसान सबसे रईस है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। खेरा जी, अब किसानों में भी फूट करने लगे। आप इंतजार करिए बात। विनोद चतुर्वेदी जी, खेरा साहब को अपनी बात पूरी करने दे दीजिए, उसके बाद सवाल का पूरा मौका मिलेगा। हमारे खाली कहने का मतलब रामलाल खेरा साहब को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से किसानों को नहीं, अगर आप बात करें तो अकेला साहब आपको पूरा मौका मिलेगा। रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। अकेला साहब आप रुक जाइए, आपको पूरा मौका मिलेगा। पहले खेरा साहब अपनी बात पूरी कर ले। जी बीच में आपके पास तो बोलेंगे, डिबेट खराब करेंगे। समय खराब मत करिए प्लीज। बोलने के लिए है कि नहीं है, ये अलग मुद्दा है। मुद्दा किसानों का है सर, जरा उस पर भी बहस कर लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए। जी खेरा साहब, संसद मौका मिला था पार्टियों को बोलने का, उसके बाद 3 महीने था इनके पास। अभी समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं 19 से पहले बात कर लूं मैं। आप मुझे बताइए, 3 महीने सोते रहे अखिलेश यादव जी? आपका टर्न आएगा, बताइएगा। आपने 3 महीने कौन सा धरना किया, कौन सा प्रदर्शन किया, कौन सा किसानों के लिए दर्द किया? कुछ नहीं किया ना। जब यहाँ किसान इकट्ठे हो गए, जब आपने देख लिया। ठीक है खेरा साहब, आपकी पार्टी खेरा साहब इंतजार कर रही थी, आपकी पार्टी इंतजार कर रही थी कि जो है ये निकले रोड पे, वो निकले रोड पे। अरे किसान ने आवाज उठाई थी, किसान की बात तो सुनते। राजनीति तो आप करवा रहे हैं खेरा साहब, आपकी पार्टी करवा रही राजनीति।
14 दिन हो गए, पहले दिन मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई? वहां पे हमने किसी को बुलाया है और आके हमारे मुद्दे से हमको भटका रहे हैं। ठीक है, आपको बोलने का मौका मिल रहा है। एक मिनट खेरा साहब रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुद्दे पे बात करिए। आशु चौधरी साहब, किसान दिल्ली में बैठा है, मुद्दे पे बात करिए। आशु चौधरी साहब, मैं आपसे कुछ सवाल समझना चाह रहा हूं। आपने विनोद चतुर्वेदी को कहा कि आप लोगों की वजह से हमको दिक्कत हो रही। भाई विपक्ष अगर राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या वो किसानों की आवाज ना उठाए, आम आदमी की आवाज ना उठाए तो क्या करेगा? आशु चौधरी साहब जी बताइए। विपक्ष लेकिन जो पार्टी है, मौजूदा सामने वाली पार्टी है जो आज सत्ता में बैठी है, वो हम किसान भाइयों को राजनीति से जोड़ रहे हैं, ये गलत। अभी मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। अभी जब भाजपा विपक्ष में थी आपको तो आम जन की मांग को लेकर रोड पर सिलेंडर और जो है वो प्याज लहसुन लेकर रोड पे उतरी थी। तो मैं कहना चाहता हूं ये कि आप अब इनके ऊपर डाल के उनके ऊपर डाल के ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान मत देते हुए दिल्ली में बैठे किसान और देश की 125 करोड़ आबादी में किसान परिवार को न्याय दिलाने की बात करिए, उसको हक दिलाने की बात करिए। नहीं, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं फर्जी की? अब मुझे ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं तीनों बिल वापसी से कम पर समझौता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है और अभी नहीं, अभी नहीं। आप तो चौधरी साहब आप सवाल नहीं सुन रहे। आप कह रहे हैं कि तीनों बिल के वापसी से कम पर सौदा नहीं होगा, और विजय खेरा साहब कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए तैयार है। आखिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे, ये बता दीजिए। अब ये टूटेगा जिस विधानसभा में ये त्रिस्तरीय अध्यादेश बिल पास किया गया, उसमें बैठे जितने भी विधायक हैं सबके आवास का घेराव कराया जाएगा, और जिस संसद भवन में पास हुआ उसमें जितने सांसद बैठे सबके आवास का घेराव कराया जाएगा, और जो मंत्री बैठे हैं दिल्ली सरकार में उन सब के आवास का घेराव कराया जाएगा, और बैठ के शांतिपूर्वक से चिल्लाएंगे जय जवान जय किसान। किसान नहीं अन्नदाता है, भारत भाग्य विधाता है, ये हम साबित करके दिखाएंगे। किसान नहीं अन्नदाता है, भारत भाग्य विधाता है, जी दिखाएंगे हम। इसमें कोई शक नहीं कि भारत भाग्य विधाता है, भारत का भाग्य बनाता है, अन्नदाता खिलाता है। विजय खेरा साहब, कैसे टूटेगा ये डेडलॉक? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तीनों बिल के वापसी से कम पर हम तैयार, समझौता नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, अब समझौता नहीं होगा। जवाब ले लेते हैं। कोई भी संस्था, कोई भी यूनियन अगर ये कहे कि हम आपका यहाँ पर आ गए हैं और आप इस बिल को वापस कर लीजिए, तो क्या हिंदुस्तान की संसद चलेगी? कभी जो चुन के आपने भेजे हैं 500 लोगों को, सब दोनों राज्यसभा मिला के 700-800 लोगों को भेजा है, ये बेमानी है। संसद को ठप करके बंद कर दिया जाए क्या? आज आप इकट्ठे हो गए, आपसे नहीं पूछा, कल व्यापारी आए बंद करा देंगे, डॉक्टर आएंगे वो बंद करा देंगे क्या? परसों जर्नलिस्ट अपनी समस्या लाके खड़े हो जाएंगे, 5-10-20 हजार, तो बंद हो जाएगी क्या संसद? आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बात हमेशा संवाद से सुलगती है। अगर आपको समस्या है, आपने बात की, हमने आपको सुझाव दिया, अब आप मुझे बताइए इन सुझावों में तकलीफ क्या है आपको? किसान ने पहले ये कहा था, खेरा साहब सुनिए, किसान ने पहले ये मांग की थी कि हमारे जो त्रिस्तरीय अध्यादेश बिल हैं इसमें संशोधन कर दिया जाए, हमारे हिसाब से एमएसपी पे बात हो, हमारे हिसाब से मंडी पे बात हो, हमारे हिसाब से स्टॉक लिमिट पे बात हो। तब हम बात करने गए थे, संशोधन भी कर लेते, लेकिन 14 दिन संघर्ष करने के बाद हम संशोधन नहीं करेंगे। अब बिल खत्म होना चाहिए, ये मांग है किसान की। और जो आप 20,000-30,000 बता रहे हैं, इसका एहसास आपको हो जाएगा खेरा साहब, इसका एहसास आपको हो जाएगा। चौधरी साहब, सवाल खेरा साहब ये उठा रहे हैं कि पूरी देश के जवानों के साथ, देश के किसानों के साथ आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, ये अभी अंदाजा हो जाएगा। और ये बिल अगर हमारे लिए हितकारी है तो मैं तो कहता हूं चौथे स्तंभ के सामने ओपन बात करिए ना, देश की जनता भी समझ जाएगी। और इतना अच्छा बिल था तो मन की बात के माध्यम से माननीय मोदी जी ने इस बिल का प्रस्ताव देश की जनता को क्यों नहीं रखा? आप समझ लीजिए, जवाब भी लीजिए ना आशु चौधरी साहब, सिर्फ सवाल मत पूछिए, जवाब भी लीजिए ना आशु चौधरी साहब। जवाब सुनेंगे तभी तो देश की जनता समझ पाएगी ना। जी खैर साहब, हाँ, जो गरीब है, शोषित है, 70 साल में जो दुर्भाग्य से जी रहा है, हमें उसकी चिंता है। आप 10% नेता उनका 90% लोगों को खाना चाहते हैं। वी डोंट केयर। आज बता दे रहा हूं आपको, ये बिल वापस नहीं होगा। आप संशोधन करें, आपकी हम कोई चिंता नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं वी डोंट केयर जी। उस के पोस्टर लगे हुए हैं,
आज भी प्रदीप आप जी, देख लीजिए, उसमें पोस्टर लगे हैं सर्जिल इमाम के, प्रदीप जी, उसमें खालिद के लगे हुए हैं प्रदीप जी, पोस्टर। आप 10 से 15% कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग देश चलाएंगे, देश के किसानों को गुलाम बनाएंगे, देश के जवानों को बेघर कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे। ठीक है। भजा नहीं सकते आप, मंडी की आप करवाएंगे। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। किसान सो रहा था, अब वो जगा है और जग रहा है, वो दिन प्रतिदिन जग रहा है किसान। और यही दर्द सता रहा है राजनीतिक पार्टियों को कि अगर ये बिल पास हो गया, चालू हो गया। हम ये कह रहे हैं, ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। मान लीजिए, आशु चौधरी साहब, ठीक है, बात को मान लीजिए। ठीक है भाई, आशु चौधरी साहब आप आएंगे। विजय खेरा साहब, ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब डेडलॉक हो गया है। किसान कह रहे हैं कि तीनों बिल की वापसी से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। खेरा साहब कह रहे हैं कि आप मात्र 10% लोग हैं और हम आपको कुछ नहीं समझते, वी डोंट केयर, वो ये उनके अल्फाज हैं। और हम 90% किसानों के साथ खड़े हैं, 90% किसानों का भला करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 6 महीने का राशन लेके भी लोग चल दिए, हम वहां से हटेंगे नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 6 महीने का राशन लेके भी लोग चल दिए, हम वहां से हटेंगे नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामलाल अकेला साहब का रुख करेंगे। रामलाल अकेला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए आप कोरोना का बहाना लेते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, जब देश पे कोरोना चरम सीमा पर था, तब आपने कृषि बिल को अध्यादेश के बहाने देश में थोपने का काम कर दिया। उसके बाद पीछे के दरवाजे से आपने पार्लियामेंट बुला के बगैर बहस के
जो आपके पास बहुमत है, चाहे मशीन ने दिया हो चाहे जनता ने दिया हो, उस बहुमत का घमंड करते हुए आपने विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज करते हुए आपने कोरोना काल में इस बिल को पास करने का काम किया। मैं खैरा साहब को 7 साल पहले ले जाना चाहता हूं, 1 मिनट केवल 7 साल पहले ले जाना चाहता हूं। अकेला साहब समय कम है, छोटा छोटा सवाल पूछिए। सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। किसानों का आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर 7 साल पहले, तब माननीय राजनाथ सिंह किसानों के आंदोलन में गए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था किसान किसान होता है, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो। अकेला साहब आप सिर्फ रामलाल अकेला साहब आप सिर्फ राजनाथ सिंह जी का नाम क्यों ले रहे हैं? उसमें तो स्मृति ईरानी भी थी और तमाम बड़े और नेता भी थे, तो सारे तो नेता विरोध कर रहे थे जी। और दूसरा सवाल है कि जब ये कहते हैं हमने किसानों के लिए कानून बनाया है, जब किसान उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप जबरदस्ती उस कानून को किसानों के ऊपर थोपने का काम क्यों कर रहे हैं? आप एमएसपी का कानून बात हो गई आपकी। ठीक है खेरा साहब, बात हो गई आपकी, ठीक है बात हो गई, जवाब ले लेते हैं। खेरा साहब आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं बिल को? ठीक है। और आपने आरोप लगाया था कि जब अकेला साहब सवाल का जवाब ले लीजिए, ठीक है। खेरा साहब समाजवादी पार्टी के अकेला साहब कह रहे हैं आपने उस समय बिल पास करा लिया जिस समय कोरोना काल था और चुपके से बिल पास करा लिया, बहस का मौका ही नहीं दिया, और आप तो कह रहे हैं पूरी बहस हुई। मैं भी बोला था, ये तो इन लोगों ने 3 से 70 पर भी बोला था। आज हम 30 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बना रहे हैं। अब सवाल सुनो, सवाल ही का जवाब है। सवाल का जवाब सुनने की दम रखो, सवाल का जवाब सुनने की दम रखो। कान खोलो, कान खोलो, कान खोलो, कान खोलो। सवाल का जवाब सुनो, सवाल का जवाब सुनो, सवाल का जवाब सुनो, सवाल का जवाब सुनिए पहले। अब आप सवाल करा तो सुनो, सवाल करो तो सवाल का जवाब किया। अकेला साहब जवाब सुन लीजिए, ठीक बात है। और मुझे विनोद जी के पास भी जाना है। रामलाल अकेला साहब जी जवाब सुन लीजिए पहले। आप सुनने का मादा क्यों नहीं रखते हो? जल्दी से खेरा साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। जब कानून बनाना है, जब समझ में आएगा तब बनाएंगे। हम तो कमिट करके आए जनता से। अब सुनने बोलने दो। अब बोलने दीजिए। मालूम है तुम नहीं बोलने दोगे, मुझे मालूम है। इनको बोलने दीजिए। अकेला साहब सुन लीजिए भाई, ऐसे डिबेट नहीं होगी। रामलाल अकेला साहब समय किल मत करिए, आप खेरा साहब का जवाब सुन लीजिए जी। किसानों की दुर्दशा कर दी, 1.5 गुना मूल्य नहीं दे पाए। चेहरा क्या है आपका? क्या चेहरा है? क्या चेहरा है? एमएसपी दिया था, 1.5 गुना एमएसपी दे पाए? इस चेहरा नहीं तुम्हारा। किसान का दुश्मन सपा पार्टी किसान की नंबर 1 दुश्मन। ये बात मैंने कांग्रेस से नहीं बोली, लेकिन सपा पार्टी किसान की नंबर 1 दुश्मन। आपको लूट खसोट, जमीन का कब्जा, जमीन की लीज है अपनी पार्टी के लोगों के नाम पर, ब्लॉक लेवल पर सारी जमीनें लूटना। खेरा साहब हम अभी किसानों पर चर्चा कर रहे हैं भाई, डिबेट को इधर उधर मत भरमाइए, ठीक है। अकेला साहब आप किसानों की हक की बात कर ही नहीं सकते। आप किसानों को लूट सकते हो सिर्फ। आप न किसानों को यूरिया दे पाए, न आप किसानों को बात करिए। आप जी बात करिए। खेरा साहब अपनी भी बात कर लीजिए भाई। आशु चौधरी कह रहे हैं अपनी बात करिए, समाजवादी पार्टी की बात मत करिए। अपनी बात ठीक है, किसानों के मुद्दे पे बात करिए। जिला लेवल तक आपने यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियों ने वही किया है। खेरा रामलाल अकेला साहब हो गई बात आपकी भाई। विनोद चतुर्वेदी जी ठीक है भाई। ये आरोप हर एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी पर लगाती है और करते सब वही काम है ना। खेरा साहब रुकिए भाई, आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। अकेला साहब आप तो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं भाई, आप थोड़ा ध्यान ही रखिए। अकेला साहब रुकिए, खेरा साहब रुकिए, आप भी रुकिए।
खेरा साहब रुकिए, आप भी आपके पास आ रहा हूं, विनोद चौधरी जी के पास चलेंगे। क्या बात कर रहे हो? सारे गुंडे तुमने पार रखे, सबकी अब हमने जमीनें खाली करवाई, सबके मकान हमने गिरवाए, जो तुमने खड़े करवाए। तुम्हारा कोई चेहरा नहीं बात करने का। क्या बात करेंगे किसानों की? किसानों की हित की बात कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। पराली के नाम पर हजारों किसानों के ऊपर कुछ नहीं होगा, करने का काम किया आपने। तुम्हारे कुछ काम नहीं किया। 3 साल सो रहे थे चैन से, जैसे यहाँ इकट्ठे हुए किसान शुरू हो गए अखिलेश जी आके बीच में। आप क्या 3 महीने सो रहे थे? क्या किया बता दो, बता, जवाब दे दो मुझे, क्या 3 महीने किया? 3 महीने कौन सा जलूस, कौन सा प्रदर्शन? खेरा साहब भाई आपकी आवाज बंद करा दें क्या? रामलाल अकेला जी आपकी आवाज को भी बंद कराना पड़ेगा, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। ना ऐसे डिबेट नहीं होगी। विनोद चतुर्वेदी जी का रुख करेंगे। विनोद चतुर्वेदी जी, हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि उसने किसानों का भला नहीं किया, जमीनें लूट ली और सारे कारपोरेट को जमीन दे दिया, और ये बात सच है कि जो भी पार्टी आती है सब कारपोरेट को ही मदद करती है। जी ये बात सही है जो आप कह रहे हो, लेकिन मदद तो इस देश में रहने वाले की सबकी करनी पड़ती है, चाहे वो किसान। लेकिन किसान की जो हालत हुई, जो किसानों के साथ, मान लो ये कह रहे खेरा जी के हम तो उनकी भलाई के लिए लाए हैं, तो किसान इसको मानना नहीं चाहता, तो आपको क्या दिक्कत है? खेरा जी कहें कि विनोद चतुर्वेदी हम तुम्हारा भला करना चाहते, हम कहें नहीं हमें नहीं कराना, तो खेरा जी को नहीं करना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन खेरा साहब को जब आपने अपना केयर टेकर बनाया है, विनोद चतुर्वेदी जी, खेरा साहब को जब आपने अपना केयर टेकर बनाया है, तो खेरा साहब ज्यादा बेहतर जानते ना कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। कि हम स्वस्थ हैं, आप हमको दवा मत दो, हमारी बात मान लो, क्या दिक्कत है? अरे भाई आप कह रहे हैं हम भला कर रहे हैं, आप ना करो हमारा भला हो जाएगा। आप इन कानूनों को वापस ले लो, हमारा भला हो जाएगा, आप मान लो, क्या दिक्कत है आपको? आप तो भला करना ही चाहते हैं, आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम किसानों के हित में। और दूसरी बात, खेरा जी किसानों को भी बांटने चले आए कि 10%। अरे खेरा जी आप ये मान के चलिए, किसान जिस दिन जागेगा वो बहुत सहनशील है। इस देश का किसान, इस देश का किसान इतनी मार खाता है, प्राकृतिक मार खाता, राजनीतिक मार खाता, अधिकारियों की मार खाता, राजनीतिक लोगों की मार खाता, उसके बाद भी वो अन्नदाता है और सारे देश को खिला रहा है। तो आप उनकी बात पे कम से कम गौर करें, राजनीतिक लोगों की ना करें और किसी की ना करें, लेकिन उनकी तो करो जो बेचारे इस ठंड में पड़े हैं, जो जिनका जीवन खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है चतुर्वेदी जी, खेरा साहब से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम किसान कहता कानून वापस कर दो, आप कर दो, कह दो हमने भाई भलाई चाही थी, आपने नहीं माना, अब हम कानून वापस लेते। विनोद चतुर्वेदी जी, खेरा साहब कह रहे हैं कि 90% किसानों के लिए कानून बना है, जो 10% आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ऐसा आंदोलन तो करने वाले भाई नेता ही आंदोलन करते हैं, या जो लोग आवाज उठाते समाज में, सब तो नेता नहीं है। समाज का हर वर्ग जो है वोट करता है, लेकिन नेतृत्व तो जिन्हें सौंपा है वो ही करते हैं। आप मुझे बताइए कब बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है विनोद जी, आ रहे हैं आपके पास में, खेरा साहब से कुछ जवाब लेना है जी, समझना है कुछ चीजों को। खेरा साहब, आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि ये आप कह रहे हैं कि ये 10% किसानों का आंदोलन है, 90% किसान आपके साथ हैं। आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि ये पाकिस्तान और चाइना का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। तो संजय राउत ने सवाल उठाया कि अगर ये चाइना और पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है तो वहां पर स्ट्राइक कर दीजिए। आप लोग तो लगातार स्ट्राइक करते रहते हैं, बांग्लादेश में स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में स्ट्राइक किया। उनका आंदोलन है, ये कहा है वो इसमें शामिल हो गए, क्योंकि उसमें खालिस्तान के नारे लगे थे। आज सलील इमाम के पोस्टर लगे हैं। आज नीलम सुंदरा आके वहां पर बोली है। जो सब जिनकी डाउटफुल इंटीग्रिटी है वो सारे के सारे नेता इसमें शामिल हो गए हैं। दूसरी बात, अभी विनोद भाई कह रहे थे कि प्राकृतिक परेशान है किसान।
अरे ये बिल उसी का ही इलाज है। जब कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी उनकी फसल नष्ट हो जाती है सूखे से, तो ये सब किसान जो शुरू में अपनी फसल उगाता है, अंत में उसे कुछ खाने को 2 दाने भी नहीं मिलते हैं, तो उसी का इलाज है। नहीं खेरा साहब ये सब बात नहीं खेरा साहब ये सब बात ठीक है आशु चौधरी जी खेरा साहब कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन वो लोग आकर के मिल गए, आप लोग कंट्रोवर्शियल लोगों को अपना मंच दे रहे हैं। अरे ये जी इनको तो ये कहना ही है, अगर कोई देश इनकी बात जी हमारे अब किसान भाइयों की मांग है कि इस बिल को समाप्त कर दिया जाए। नहीं वो तो आप मांग कर चुके हैं, लेकिन खेरा साहब कह रहे हैं कि आप कुल 10% लोग हैं, 90% किसान उनके साथ में है। और खेरा साहब आपके पास आ रहा हूं। खेरा साहब का आंकड़ा गलत है जी। आपको बता दें खेरा साहब, देश में 85% लगभग किसान आज भी हैं, उसमें हाँ बड़े पैमाने पे मजदूर हो गए हैं, मजबूर होकर मजदूर हो गए हैं, लेकिन किसान मजदूर का परसेंटेज आज भी वही है। बड़े कितने लोग हैं ये बेहतर आप जानते हैं, आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, और राजनीतिक पार्टी के लोग भी जानते हैं कि कौन लोग बड़े हैं देश में। पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर क्या है? खेरा साहब आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे आशु चौधरी साहब ये बता दीजिए, खेरा साहब सवाल उठा रहे कि सैजुल इस्लाम और तमाम दूसरे कंट्रोवर्शियल लोगों को आपने मंच मुहैया कराया। जी बताइए। किसान ने किसी को मंच नहीं दिया है, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए खरे साहब। किसान ने राजनीतिक पार्टियों से हमेशा नमस्कार किया, दूर हो जाइए, हम अपने मुद्दे पे लड़ेंगे। किसान ने नहीं बैठाया है, वो आप लोगों की दृष्टि ने देखा है बैठाते हुए, वो आप लोग मुद्दे को भुटकाना चाहते हैं और ये लोग जो है उस पर राजनीति कर रहे हैं। अरे किसान इस देश का सबसे मजबूत इंसान जो होता है वो किसान होता है। वो खेतों में दिन रात 24 घंटे ठंडी गर्मी बरसात काम करता है। आप किसान को डरा रहे हैं, किसान को राजनीतिक का शिकार बना रहे हैं। खेरा साहब से सवाल पूछ लीजिए। ठीक है खेरा साहब, 14 दिन हो गए, अगर आपको 14 दिन रोड पर बैठना पड़े तो आप क्या करेंगे? आप 2 मिनट के लिए बीजेपी नेता से हटके एक आम किसान बन जाइए। आप भी किसान होंगे अगर हिंदुस्तान के हैं तो, आप नहीं होंगे तो आपके पूर्वज रहे होंगे, आप भी किसान परिवार से रहे होंगे। ये देश कृषि प्रधान देश कैसे था? खेरा साहब जवाब दीजिए भाई। क्या कह रहे हैं? आप किस परसेंटेज में? तो आप किस परसेंटेज में हैं? 90 में है कि 10 में है? आपके मुंह की बात कर रहा हूं मैं। आप बताइए, अगर आप किसान हैं तो आप किस परसेंटेज में हैं? 10 में है कि 90 में है? और 90 में है तो वहां बैठकर जो है क्यों बात कर रहे हैं? जाइए दिल्ली सड़कों पर बैठे जाके ना, आप नेतागिरी खुद कर रहे हो, बता रहे हो नेतागिरी हम कर रहे हैं। खरे साहब वो खेरा साहब जवाब कोई है नहीं इनके पास, क्या जवाब देंगे? हमने किसी भी कंट्रोवर्शियल आदमी को अपना मंच नहीं सौंपा और राजनेताओं से दूर से दुआ सलाम रखा। पता नहीं है, कहीं बैठे होंगे, इनने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। अरे देश आजाद है, हर आदमी कहीं जा सकता है, हर आदमी कहीं जा सकता है। खरे साहब अभी इस देश में आपकी सरकार ने इतना नहीं कर लिया किसी पे पाबंदी लगा देगी, हर आदमी कहीं जा सकता है, लेकिन किसानों ने अपने मंच पर किसी राजनीतिक पार्टी को न्योता नहीं दिया है। जी खेरा साहब बताइए। इनको इन्होंने देखा तो है, इन्होंने देखा है नहीं, बताइए जवाब। टेलीविजन देखने की फुर्सत नहीं, जाना इनको है नहीं, वहाँ बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। नीलम सुंदर बोल रही है, अभी जाके देख लीजिए, 1 घंटे बोली है, देखो जाके दिल्ली। भाई खेरा साहब सुन लीजिए, खेरा साहब इतना बड़ा आंदोलन है और किसी को क्यों रोका जाए? कोई भी आकर के वहां पर कुछ भी बोल सकता है। और दोनों तरफ सरजी इमाम के पोस्टर लगे हैं, उमर के भी पोस्टर लगे हुए हैं। दोनों लोग वांटेड हैं, दोनों क्रिमिनल्स हैं, पकड़े गए हैं अभी फैलाने के अंदर शाहीन बाग में, और दोनों के पोस्टर लगे हैं। खेरा साहब शाहीन बाग का नाम आपने लिया तो आपको बता दें, शाहीन बाग को आप लोगों ने इतना किया और बाद में उन्हीं लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया। किसान के मुद्दे को शाहीन बाग से न जोड़िए खेरा साहब जी। सापा का तो रिकॉर्ड है, अपराधी जितने आएंगे आते जाओ वहां, वो तो जमावड़ा उन्हीं लोगों का है। कहाँ विदेश में रहते हैं क्या आप? हिंदुस्तान के नहीं है खेरा साहब, हिंदुस्तानी नहीं है क्या आप? विनोद चतुर्वेदी जी भाई खेरा साहब समय समाप्त हो रहा, आखिरी चर्चा पूछ,
आखिरी सवाल पूछ लेता हूं आपसे, सवाल सुनिए। ये खेरा साहब आपकी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आप सरकार में मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए ना, आशु चौधरी साहब क्यों हटका खेरा रहे हो? साहब अब ये बता दीजिए, ये डेड लॉक कैसे टूटेगा? अगर इनकी तरफ से फिर प्रस्ताव आएगा, फिर आएगा, हमेशा संवाद से ही बात बनती है। सरकार खुले दिमाग से, खुले दिल से बात कर रही है। अगर आप ये जिद करें इस बिल को वापस ले लो, कल एक बिल लगता है, मान लो किसी और के लिए, व्यापारियों के लिए, कल व्यापारी इकट्ठे हुए बिल को वापस ले लो, ऐसे सरकारें चलती हैं। आप अपनी समस्या रखिए, हम अगर समस्या दूर ना कर पाए, अरे रुक जा भाई। अरे साहब एक सवाल मेरा एक सवाल है जी। आपने कहा ये 10% वाले लोग हैं। चलिए मैं आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, मैं 10%, आप हमको 10% में रख रहे हैं। किसान, इस देश का किसान 10% में है। जिस दिन 10% में हो जाएंगे ना, आप चावल दाल खा नहीं पाएंगे। आशु चौधरी साहब आप खा नहीं पाएंगे। आशु चौधरी पूरे साहब, देश का पेट पालता है किसान। आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप बात नहीं समझ पा रहे हैं। बात समझिए, वो क्या करें? वो कह रहे हैं जो 100% देश का किसान है, उसमें से आप जैसे धनाढ़ 10% लोग किसान हैं। वो ये नहीं करें 10%। तो 74 साल से, आपसे पहले जो सरकार थी उसने क्या किया 74 साल से? किसान की कि आप देश को रिप्रेजेंट नहीं कमर करते। तोड़ दी है किसान की कमर तोड़ दी है। वो कह रहे हैं आप लोग किसान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप किसानों के नेता नहीं है। जी बताइए। समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश की अलग है, मालवा की अलग है, आप खाली पंजाब। किस चीज के नेता हैं आप? किस चीज के नेता हैं? हम किसान के प्रतिनिधि नहीं तो आप काहे के प्रतिनिधि हैं? बताइए जरा। देश का फैसला नहीं होगा। आज भी पंजाब के किसान आते हैं बुंदेलखंड के अंदर लेके हार्वेस्टर, हमें उनसे फसल उगानी पड़ती है, कटानी पड़ती है, पूरी की पूरी फसल हमारे पास। अरे क्यों करे किसान आंदोलन? ये बता दीजिए, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है और क्यों करे? आप दिखाइए ना अपना बिल दिखाइए ना मीडिया के सामने कि ये बिल है हमारा। क्यों नहीं दिखा रहे हो आप बिल? जब बनाया तब नहीं दिखाया, चोरी बिल चालू करवा लिए, लागू करवा लिए बिल। आपने लागू करवाया चोरी से। क्यों खाली हम वोट देने के लिए हैं आप लोग को, और वहां कुर्सी पर बैठ के नेतागिरी करो आप लोग। हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं। हमारी गलत होगा तो हम चिल्लाएंगे नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे हम। इस देश को, ये देश संविधान से चलता करे साहब, और संविधान में हमको आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का, अपने हक के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है। ठीक है खेरा साहब, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल, वो आपको समझ में आएगा, आपकी पार्टी को समझ में आएगा। ठीक है क्या गुस्सा किसान को नहीं आता है? ठीक है आशु चौधरी साहब आ रहा हूं। विजय खेरा साहब, किसान सहनशील होता है, 14 दिन से सहन किए बैठा है। अभी देखिए ना, आप आगे देखिए ना, क्यों नहीं बात मान रहे हो आप? क्यों बात नहीं मान रहे हो? किसान की बात करने के लिए कह रहे हैं तो क्यों नहीं बात कर रहे हो आके? पैरवी की थी, इंदिरा गांधी ने कहा था बांग्लादेश के हर शरणार्थी को जाना पड़ेगा, फिर भी कांग्रेस ने एजिटेशन किया। क्यों? अपनी बात रोज बदलते हैं। सोचिए, हमने तो वही किया। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। देश के बड़े पैमाने पे ऐसे किसान हैं जो अपना प्रदेश तक नहीं छोड़ पाए आज तक। आप देश की बात करते हो। ठीक है भाई, हो गई बात। रामलाल सत्ता में बैठ गए हो, इसलिए अहंकार छोड़ दीजिए। अहंकार नहीं चल पाएगा आपका, और रावण का अहंकार भी नहीं चलाता। धरती पर आकर देखिए आप आके, आज देश की हालत क्या है देखिए तो आके। खरे साहब, आंकड़ों पे मत जाइए, आंकड़े गलत बता रहे हैं आपको जी। जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज। अरे भाई ठीक है, समझ में आएगा। आशु चौधरी साहब रुकिए, खेरा साहब आप भी रुकिए भाई। विनोद चौधरी जी, खेरा साहब बात हो गई आपकी, लगातार नहीं चलेगा ना। रामलाल अकेला जी के पास चलेंगे। रामलाल अकेला जी, आखिर ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? खेरा साहब ने साफ कर दिया है कि वो बात नहीं करेंगे। ये 10% किसान है, और किसान कह रहे हैं जब तक बिल वापस नहीं, बात नहीं। आ रहा हूं आपके पास चौधरी विनोद जी। नहीं है, ये तो वही खुद बताएंगे। आप नहीं होंगे किसान, हम तो बैलगाड़ी चला के बड़े हुए हैं। पाली गांव से बैलगाड़ी चलाते थे, हमने तो सब कुछ किया, हम तो हैं ही किसान। आपने व्यक्तिगत बात। खेरा साहब रुकिए, किसान है कि नहीं इस पर चर्चा जाया ना करिए, समय खत्म ना करिए। आधार कार्ड भेज दे खेरा साहब, चेक करवा लीजिए। आधार कार्ड भेज दें, चेक करवा लीजिए किसान है कि नहीं है। अभी भी मैं किसान हूँ। किसान है, मैंने मान लिया आप किसान हैं। फिर हमसे बोलिए, आप बात कर लो। पूछो मुझसे क्या पूछ रहे? विश्वकर्मा जी, ठीक है
खेरा साहब सवाल पूछने दीजिए भाई, समय किल मत करिए। आप जैसे अरे नेताओं आशु की चौधरी वजह साहब, से मैं तो आपको ये हाल बताता हूं, है, रुकिए। आशु सही चौधरी, महीने में बता रहे हैं। रुकिए, आप जैसे नेताओं का यही ठीक की वजह से देश का किसान का हाल यही है। ठीक है जी। हाँ खेरा साहब, की बात ये करते हैं, किसान का धान 600-800 रुपए में लूटा जा रहा। खैरा साहब जानकारी करा लें, इसकी जांच करा ली, जानकारी करा ली। अरे डेडलॉक कैसे टूटेगा ये बताइए। ये अब बात झूठी बात मत फैलाओ ना, झूठी बात मत फैलाओ, झूठी बातों से नहीं चलेगा बात। जी 1.5 गुना दे रहा है, 1.5 गुना पूरा दिया गया है। किसान पूरे देश का, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, केरला का हो, पूरे हिंदुस्तान का किसान इस काले कानून से परेशान है। अरे भाई डेडलॉक कैसे टूटेगा, अरे भाई डेडलॉक कैसे टूटेगा ये बताइए, समस्या का समाधान बताइए। प्रधानमंत्री हैं, गार्जियन हैं, और इस उनके देश में भारत का नागरिक है किसान, जो इस कड़ाके की सर्दी में मर रहा है 14 दिन से 15 दिन से। अरे भाषण नहीं भाई अकेला साहब, ये राजनीतिक मंच नहीं है। जल्दी से आपकी बात खत्म करिए। ठीक, मुद्दे पे आओ, समस्या पे आओ। किसान का बिल जब किसान उसे अस्वीकार कर रहा है, आपके पास आ रहा। अरे विधायक अरे रुकिए भाई, आशु चौधरी साहब आपके पास आ रहा। ठीक है ठीक है, बिल वापस ले लेना चाहिए। ठीक है विनोद चौधरी साहब, जल्दी से 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट, कैसे टूटेगा डेडलॉक। विनोद 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 जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी से। खेरा साहब आपका फाइनल कमेंट, कैसे टूटेगा डेडलॉक। टूटता है, हम संशोधन करने के लिए तैयार है, जहां जहां समस्या आपको है एकदम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। पहले बात थी एमएसपी की, एमएसपी पे आप क्या चाहते हैं, हम तैयार हैं। आपने कहा एपीएमसी रहना चाहिए, हम तैयार हैं। अगर आपको कहीं कमी नजर आती है आप बताइए, पूरा लिख के दे दीजिएगा, हम लोग तैयार हैं। आप कह रहे हैं, अरे रुको भाई 1 मिनट यार, रुक जाओ, पूरा बोल रहे हैं तो दो, हमसे पूछा है। अकेला साहब बात हो गई आपकी भाई जी। अगर किसान इस बात की जिद करते हैं ये लोग के बिल वापस होगा, उस बिल में हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का हित समाहित है, तो हम थोड़े से किसानों के लिए 10%, 8% की समस्याएं समझ के पूरे हिंदुस्तान के किसानों को नहीं तबाह कर सकते हम। ठीक है, बात नहीं कर रहे, आप बात करिए। आशु चौधरी साहब कैसे टूटेगा डेडलॉक बताइए, कैसे टूटेगा ये डेडलॉक, कब खत्म होगा ये आंदोलन। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं खरे साहब, खेरा साहब है भाई। देश की प्रकृति के साथ जब जब अत्याचार हुआ है, प्रकृति ने रौद्र रूप धारण किया, इसका उदाहरण बद्रीनाथ में देख लीजिए। मैं एक किसान प्रतिनिधि होने के नाते एक निवेदन करता हूं कि किसानों की मांग को मान लीजिए, वरना यह आंदोलन उग्र होता जाएगा और एक दिन आप लोग पछताएंगे, एक दिन आप लोग पछताएंगे कि शायद किसानों की बात मान लेते। जैसे आज आप कह रहे हैं कि संशोधन करने के लिए तैयार हैं, पहले दिन जब किसान गया था तो संशोधन की मांग की थी किसान ने। ठीक है, पहले दिन हमारी मांग नहीं थी कि बिल को वापस लिया जाए, पहले दिन हमारी मांग थी कि संशोधन कर दिया जाए। खत्म होगा ये बताइए जल्दी से आशु चौधरी साहब, समय समाप्त जी। आशु चौधरी साहब जल्दी से बताइए कैसे डेडलॉक खत्म होगा। डेडलॉक नहीं खत्म होगा, आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डेडलॉक समाप्त नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि ये 10% लोग हैं और 10% लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, बिल वापस नहीं होंगे, क्योंकि हम 90% लोगों की बात कर रहे हैं। और वहीं जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बिल की वापसी से कम पर कोई बात नहीं होगी, आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा, हर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा, भाजपा के विधायकों, सांसदों का, मंत्रियों का घेराव किया जाएगा और 14 तारीख को देश का बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो क्या ये लगातार यूं ही चलता रहेगा, आखिर कब टूटेगा यह डेडलॉक ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।